और अगर विद्या से विहीन है तो पशु के समान जीवन हो जाए। तो कथा में आने से यह शिक्षा हमें लेनी चाहिए। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, वकील साहब सेठ जी थे, वो बड़े कंजूस थे, कभी कथा वथा में जाते होते नहीं थे। राम लखन जी के यहाँ भागवत चल रही, 6 दिन हो गया। सेठाइन जाकर के कहने लगी, अरे एक दिन तो कम से कम चले जाओ, 2 दिन और बची है कथा। अब सेठ जी ने कहा, देखो ये सब मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ठीक है, पत्नी का भी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मैं जाता हूं। अब सेठ जी दुकान करते किसी तरह अमूल्य समय निकाल करके गए कथा में। अब कथा में गए तो सबने परिहास किया, अरे आइए आइए सेठ जी, आइए आइए। अब सेठ जी आए, आसन बिछा दिए अपना, बोले बैठिए बैठिए। अब सेठ जी बैठ गए। अब बेचारे थके मांदे सो गए। आजकल ऐसे ज्यादा लोग होते हैं ना, वो आते हैं तो सबसे पहले खंभा ढूंढते हैं, सहारा, थोड़ा सहारा मिल जाए, टेक लगा लूं, और फिर महाराज जी क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, वो उनका अपना खर्राटा चलने लगता है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक श्रोता नंबर 1 वाले, और यहाँ तो सब नंबर 1 वाले हैं। अच्छा, नंबर 1 के होते हैं श्रोता जो मन लगा करके कथा को श्रवण करते हैं, समझते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, वो नंबर 1 के। और नंबर 2 के होते हैं श्रोता। श्रोता आप लोग जानते हैं ना, काट 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 चलते रहता है। वो आए, और बंधुओं से ज्यादा तो हमारी माताएं होती हैं, इस चीज में माहिर होती हैं। अच्छा, वो आई तो अपने नैहरे ससुरे यानी कि सब पड़ोसन से बता देंगी, मझिलकई पतोहू तो ऐसे है, फिर बीच वाली ऐसे है, हमारी जेठानी ऐसे है, सास तो जीने नहीं दे रही है, सांस नहीं लेने दे रही है। मतलब पड़ोसन से सब कुछ। महाराज जी उधर कथा सुना रहे, कथा से कोई मतलब नहीं, काट 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 आवाज चल रही है। और इनसे हम बहुत डरते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्याएं लोगों की बहुत कम है। अच्छा, 1-2 हमें दिख रहे हैं, तो अभी सावधान हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आगे कथा बहुत गूढ़ रहस्य आने वाला है, भागवत का प्राण है। और तीसरे नंबर पे होते हैं सोता, जो खंभे के आड़ में थोड़ा टेक लगाए और आराम से खर्राटा शुरू कर देते हैं। अच्छा, महिलाएं भी इस चीज में बहुत पीछे नहीं है, उनके लिए तो और आसान है, थोड़ा सा घूंघट 2 बीतेगा किए। अब महाराज को लग रहा है कथा बहुत अच्छी सुन रही हैं, और वो अंदर ही अंदर अपना काम बना रही हैं। तो जब तक हम कथा पीरियड में हैं, कथा के समय में हैं, इस अमूल्य क्षण को हम अपने जीवन से न जाने दें। जितना हो सके मन लगाकर कथा सुने, समझें, विचार करें, और अपने जीवन में उसको उतार करके उसी रास्ते पर चलें, यही हमारा धर्म है। अब सेठ जी आए, लोगों ने कहा आइए, आसन लगाए, बोले बैठिए। सेठ जी बैठ गए, और उन दिन के थके थे, रात्रि में भी सोने का ज्यादा समय नहीं, तो कथे में ही वो अपना सोचे कौन इधर उधर की बात सुने, वो अपना सोना प्रारंभ कर दे, सो गए। अब इधर कथा समाप्त हुई, सबने जयकार लगा, बोलो गोविंद भगवान की। अब सारे श्रोता प्रसाद लिए चले गए, सेठ जी सोते रहे। तो जिसने अपना आसन बिछाया था ना, दरी, वो आया और कहने लगे, सेठ जी जाइए, कथा समाप्त हो गई, जाइए। अब इनके 3 शब्द समझ में आया, आइए, बैठिए और जाइए। सेठ जी उठे चले गए। पत्नी पूछने लगी कि क्या हुआ, कथा श्रवण किए? बोले हाँ हाँ कथा श्रवण किए। बोले क्या सुने, थोड़ा हमें भी सुनाओ। क्या सुने, थोड़ा हमें भी सुनाओ। अरे बोले कुछ खास नहीं। अरे बोले क्या सुने? बोले आइए, बैठिए, जाइए। अब पत्नी ने सोचा कि ये तो वैसे भी बड़े कृपण हैं, वैसे भी कथा उथा में इनका ज्यादा मन नहीं लगता, अगर इनको हमने सही से समझाया नहीं तो फिर ये कल कथा में जाएंगे भी नहीं। पत्नी ने कहा आज आप पहली बार गए थे, इसलिए आपको महाराज जी ने गुरु मंत्र दिया,
ये गुरु मंत्र है, आप इसका जाप करो और फिर आप कल कथा में जाइएगा तो कल और आपको अच्छी बात सीखने को मिलेगी। अब बेचारे कथा में सो लिए थे तो रात में नींद ही ना हो। पत्नी ने कहा है मंत्र है, वो मंत्र को जपना चाहिए। तब ये चारपाई पर लेटे हुए आइए बैठिए जाइए यही अपना जप रहे थे। रात में करीब 12 बज गए तो कुछ चोर लोग आए सेठ जी के यहाँ चोरी करने के लिए। अब सेठ जी जैसे मुखद मार्ग से आगे बढ़े वैसे उनको आवाज सुनाई पड़ी आइए। अब चोर लोग सावधान हो गए, लगता है ये देख रहा है, तो अपने कदम को वहीं पर रोक लिए और पीछे बढ़ाने लगे। चोर लोग कदम लौटने लगे।